हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएससी पीसीएस एस्पिरेंट चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की वीडियो आज से स्टार्ट कर रहे हैं इसमें। ठीक है, आप लोगों को बोला था ये जो है दृष्टि है इसकी क्विक बुक से। ठीक है, क्विक बुक इसे है, तो आज से इसकी वीडियो स्टार्ट हो रहा है और वीक में 2-3 वीडियो इसकी अपलोड होगा। ठीक है, ये आप लोगों के इंटरेस्ट पर डिपेंड करेगा। अगर यदि इस बार 2023 में देखना चाहते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर यदि नहीं पढ़े हैं तो आप इसको देख सकते हैं, और 2024 के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो 2024 में एग्जाम देना चाहते हैं। अगर यदि न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा, जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं उनके पास। और साथ ही क्या है, इसमें दृष्टि इसकी टेस्ट सीरीज चल रहा है 2023 के लिए, वो भी आप देख सकते हैं। और टेस्ट सीरीज कैसे मिलेगा, जो मार्केट में 1 to 6 फोटो कॉपी का फॉर्म में आ गया है दृष्टि इसकी, वो कैसे मिलेगा इसकी वीडियो बना दिया हूँ, वो लिंक में दे दूंगा। ठीक है, या फिर आइकॉन में आपको शो करेगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा उसको, अगर यदि नहीं देखे हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी वीडियो। इसकी जो वेटेज होता है, ठीक है, कितना वेटेज होता है, ये इसके बारे में भी एक वीडियो बना दिया हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। हर ईयर जो है इसकी 19 to 15, 15 to 19 मतलब देख सकते हैं। इसमें जो टोटल क्वेश्चन केवल दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं 19, 2022, 2021 में, फिर 12, 9, 9, 12, 7 इस प्रकार आया हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद ये देख लीजिए मेंस में भी इस प्रकार से आया हुआ है। टोटल जो देख सकते हैं मेंस में 2022 में 5, 21 में 7, 20 में 3, 19 में 3, उसके बाद 18 में 5, इस प्रकार ही आया हुआ है। तो इसके लिए सेपरेट वीडियो बना हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं जाके। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग पर्यावरण। ठीक है, इन्वायरमेंट क्या स्टार्ट करेंगे, इन्वायरमेंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखेंगे हम क्या करेंगे, इसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार आता है, तो आप लोग बने रहिए। और उसका जो क्वेश्चन है आप लोग लगा देखिएगा, जो एमसीक्यू टाइप से आएगा वो भी आप सॉल्व करिएगा। तो पहले ये कर लीजिए, तो जितना भी एमसीक्यू होगा लगभग हो जाना चाहिए इस चैप्टर से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पर्यावरण, इन्वायरमेंट। ठीक है, पर्यावरण क्या है, इसकी थोड़ी सी परिचय देखिए, सामान्य परिचय। ठीक है, पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण जो होता है किसी भी जगह पे जो जितनी भी जैविक अजैविक घटक है वो सभी का सम्मिलित रूप, और जो आसपास के घटक है उसको, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पर्यावरण बोलते हैं। जो मानव क्रिया द्वारा बनाया गया है या प्राकृतिक द्वारा, जैसे पत्थर हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, ये सब पेड़ पौधा जीव जंतु, ये सब मिलकर क्या होता है, पर्यावरण बनाते हैं। तो देख सकते हैं सामान्य परिचय। सौर मंडल के ज्ञात ग्रहों में पृथ्वी एकलौती ऐसी ग्रह है जहाँ जीवन संभव है। तो केवल पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन संभव है। इसका कारण यहाँ का पर्यावरण है। पर्यावरण क्या है, इसकी विवेचना अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे व्यक्तियों द्वारा भिन्न भिन्न तरीके से की जाती है। तो पर्यावरण की जो परिभाषा है वो क्या है, अलग अलग क्षेत्र के लोग अलग अलग टाइप से उसकी व्याख्या करते हैं। जिसे भौतिक वैज्ञानिक इसे क्या करते हैं, भौतिक पर्यावरण के रूप में उल्लेखित करते हैं। जीव वैज्ञानिक इसे जैविक पर्यावरण के रूप में देखते हैं, तथा इसे जैव मंडल के जीवित जीवों को सम्मिलित करते हैं। तो वही सामाजिक वैज्ञानिक इसे सामाजिक, आर्थिक, संगठनात्मक पर्यावरण के रूप में भी परिभाषित करते हैं। सामान्य शब्दों में पर्यावरण का अर्थ है जैविक एवं अजैविक घटकों एवं उनके आसपास के वातावरण के सम्मिलित रूप से है। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो क्या है, तो आप देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, पर्यावरण क्या है, पर्यावरण जो है जैविक एवं अजैविक घटकों एवं उसके आसपास के वातावरण के सम्मिलित रूप है। ठीक है, पर्यावरण का अर्थ क्या है, कोई भी जो जैविक एवं अजैविक घटक और उसके आसपास के वातावरण में सम्मिलित रूप, जैसे पेड़ पौधा, चट्टान वगैरह, ठीक है, जितने भी जीव जंतु है सभी मिलकर क्या होता है, पर्यावरण बनता है। तो पर्यावरण एक प्राकृतिक परिवेश है जो पृथ्वी पर जीवन को विकसित, पोषित एवं समाप्त करता है। तो पर्यावरण क्या है, पर्यावरण एक प्राकृतिक परिवेश है जिसके माध्यम से क्या होता है, कोई भी जीव जो है उसमें विकसित होता है, पोषित यानी कि उसके माध्यम से उसको जो भी खाने पीने का वो पर्यावरण से ही मिलता है। उसके बाद वो समाप्त होने में मदद करता है, उसको समाप्त होने में भी पर्यावरण ही मदद करता है, जो सूक्ष्मजीव वगैरह उसको ये करते हैं। आगे इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट शब्द जो है फ्रेंच भाषा के इन्वायरनर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है घिरा हुआ या घेरना। क्या होता है, घिरा हुआ या घेरना होता है। आगे देख सकते हैं, घिरा हुआ या घेरना। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों ओर
घिरी भौतिक एवं जैविक दशाओं एवं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। ये देख सकते हैं पर्यावरण जो है जीवमंडल, पौधे एवं जंतु, वायुमंडल, यहाँ पे सन है, जलमंडल, स्थलमंडल, भूमि, ठीक है। ये पर्यावरण का ये है। तो पर्यावरण जो होता है क्या होता है, जीवमंडल यानी कि यहाँ देख सकते हैं जीव जंतु, ठीक है, पेड़ पौधे, जलमंडल, ये सब मिलके पर्यावरण का निर्माण होता है। आगे देखें हम, चूँकि मनुष्य प्राकृतिक क्षेत्र से लेकर मानव निर्मित सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में रहता है, अतः ये सभी पर्यावरण की रचना करते हैं। तो मनुष्य जो है प्राकृतिक क्षेत्र से लेकर मानव निर्मित जितना भी प्राकृतिक का जो जंगल हो गया, पहाड़, नदी नाला, ये सब क्या अतिरिक्त वो जो मानव द्वारा निर्मित क्या हुआ, जैसे घर हो गया, गाड़ी वगैरह, ठीक है, कार, बस, रेल, ये सब क्या है, निर्मित, मानव निर्मित सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में रहता है। वो तो मानव निर्मित हो गया। उसके बाद सामाजिक, एक क्या होता है, मानव द्वारा मिलकर एक समाज बनता है और एक संस्कृत बनता है, उस क्षेत्र में रहता है, अतः ये सभी पर्यावरण की रचना करते हैं। ये सब आपस में मिलकर क्या करते हैं, पर्यावरण की रचना करते हैं। प्राकृतिक में जीव केवल उपयुक्त वातावरण में ही जीवित रह सकते हैं। वे एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं एवं पर्यावरण के संपूर्ण जटिल कारकों द्वारा प्रभावित होते हैं। पर्यावरण सभी जैविक तथा अजैविक अवयवों का मिश्रण है। तो देख सकते हैं प्राकृतिक में जीव क्या है, केवल उपयुक्त वातावरण में ही जीवित रह सकता है, जिसमें उसका शरीर की बनावट है। अधिक ठंडा या अधिक गर्मी इसमें क्या हो सकता है, जीवित नहीं रह सकता है। तो उपयुक्त वातावरण में ही जीवित रह सकता है। और दूसरा क्या है, एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, एक दूसरे के साथ परस्पर, एक दूसरे पर क्या होता है, परस्पर एक दूसरे पर डिपेंड होता है एवं पर्यावरण के संपूर्ण जटिल कारकों द्वारा प्रभावित होते हैं। जैसे जटिल कारकों, सर्दी, गर्मी, वर्षा, ये सब से क्या होता है, प्रभावित होते हैं, ठीक है। तो ये पर्यावरण की क्या है, रूप होता है, मतलब वहाँ पे जटिल कारक है, उससे प्रभावित होते हैं जितने भी जीव जंतु है। पर्यावरण सभी जैविक तथा अजैविक अवयवों का मिश्रण है। देख लीजिए ये जो है क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, यूपीपीसीएस में ये आ चुका है। पर्यावरण सभी जैविक तथा अजैविक अवयवों का मिश्रण है। ये क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है, बाद में। मिश्रण है, पर्यावरण के विभिन्न अवयव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और परस्पर आश्रित है। एक दूसरे से क्या है, जुड़ा हुआ है और परस्पर आश्रित, परस्पर क्या है, एक दूसरे पर डिपेंड भी है। पर्यावरण के कुछ कारक संसाधन के रूप में जबकि दूसरे कारक नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं। तो कुछ क्या है, संसाधन के रूप में है, कुछ नियंत्रक के रूप में है। संसाधन, आगे अगर यदि हम देखें तो ये देख सकते हैं पर्यावरण के घटक तथा पर्यावरणीय कारक। पर्यावरण के क्या क्या घटक है और उसके कारक पर्यावरण के, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड एनवायरमेंटल फैक्टर। क्योंकि पर्यावरण एक भौतिक एवं जैविक संकल्पना है, अतः इसमें पृथ्वी के भौतिक या अजैविक, देख लीजिए ये भौतिक या अजैविक क्या है, एक ही चीज़ को बोलेंगे जो जीवित नहीं है, ठीक है, तथा जैविक घटकों को सम्मिलित किया जाता है। पर्यावरण की इस आधारभूत संरचना के आधार पर पर्यावरण को निम्न प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। पर्यावरण को कितने प्रकार से विभाजित किया जा सकता है, यहाँ पे देख सकते हैं। एक तो अजैविक और अजैविक संघटक में, ठीक है, जैविक घटक, अजैविक या भौतिक पर्यावरण क्या होता है, जो अजैविक या भौतिक पर्यावरण के जिसमें जान नहीं हुआ, जिसे स्थलमंडलीय पर्यावरण, वायुमंडलीय पर्यावरण और जलमंडलीय पर्यावरण। तीन भाग में अजैविक पर्यावरण या भौतिक पर्यावरण को तीन भाग में बांटा गया, किसमें, स्थलमंडल, वायुमंडलीय, जलमंडलीय। और स्थलमंडलीय को पुनः क्या किया गया है, फिर से बांटा गया है, पर्वत पर्यावरण, मैदान पर्यावरण, झील पर्यावरण, हिमनद पर्यावरण और मरुस्थलीय पर्यावरण, ठीक है। ये 5 प्रकार में फिर से इसको बांटा गया है। स्थलीय पर्यावरण को क्या क्या में बांटा गया है, तो आप देख लिए, पर्वत पर्यावरण, मैदान पर्यावरण, झील पर्यावरण, हिमनद पर्यावरण, मरुस्थल पर्यावरण। तो स्थलमंडलीय पर्यावरण को ये 5 प्रकार में फिर से बांटा गया। फिर जैविक पर्यावरण को देखें, जैविक पर्यावरण को एक वनस्पति पर्यावरण और जंतु पर्यावरण, ठीक है, वनस्पति जिसको फ्लोरल इन्वायरमेंट एंड फनल इन्वायरमेंट से डिवाइड किया गया है। अजैविक एवं जैविक पर्यावरण। अब यहाँ पे हम देखें आगे, पर्यावरण को बृहद तथा लघु स्तर पर समझा जा सकता है। पर्यावरण को एक तो बड़े स्तर पर और छोटे स्तर पर भी समझा जा सकता है, या क्षेत्रीय तथा भूमंडलीय जलवायु की प्रवृत्ति तथा स्थानीय सूक्ष्म जलवायु द्वारा प्रदर्शित होता है। भौतिक पर्यावरण को जलवायु की दशा, भौतिक पर्यावरण को क्या है, जलवायु की दशा, जैसे जैविक समुदायों के लिए विभिन्न प्रकार के निवास क्षेत्र का सृजन करती है की दृष्टि से भी विभाजित किया जा सकता है। जैसे उष्ण कटिबंधीय पर्यावरण, शीतोष्ण कटिबंधीय पर्यावरण, ध्रुवीय पर्यावरण आदि। तो इस प्रकार इसको
भौतिक पर्यावरण को बांटा जा सकता है उष्ण कटिबंधीय पर्यावरण, शीतोष्ण कटिबंधीय पर्यावरण, ध्रुवीय पर्यावरण आदि में। भौतिक पर्यावरण के साथ सामंजस्य रखने के लिए सामाजिक तथा आर्थिक पर्यावरण की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पर्यावरण के संघटकों को 3 प्रमुख भागों में विभक्त किया गया है। पर्यावरण के जो संघटक है उसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। भौतिक या अजैविक संघटक, जिसके अंतर्गत क्या आता है, स्थल, वायु, जल, ये 3 आता है। क्या? स्थल, वायु और जल। भौतिक या तो अजैविक संघटक क्या क्या है? स्थल, वायु, जल। और जैविक संघटक, जैविक संघटक के अंतर्गत पादप और मनुष्य समेत जंतु, ठीक है, यानी कि एक पादप जगत और एक जंतु, ठीक है, पादप और जंतु, जंतु जिसमें मनुष्य भी आ गया, और सूक्ष्म जीव भी जंतु में आ गए। तो क्या है? पादप, मनुष्य समेत जंतु तथा सूक्ष्म जीव, ये जैविक संघटक है। आगे और एक देखें हम तो ऊर्जा संघटक। क्या? ऊर्जा संघटक, ठीक है। तीसरा क्या है? ऊर्जा संघटक, जिसमें क्या होता है, सौर ऊर्जा एवं भूतापीय ऊर्जा को ऊर्जा संघटक के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। ऊर्जा संघटक में सौर ऊर्जा यानी कि सूर्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा, और भूतापीय ऊर्जा यानी कि पृथ्वी की जो तापीय ऊर्जा है वो, ये दोनों को ऊर्जा संघटक के अंतर्गत रखा गया है। भौतिक या अजैविक संघटक। भौतिक संघटक के अंतर्गत सामान्य रूप से स्थलमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल को सम्मिलित किया गया। किसको? स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल को। इसे क्रमशः मृदा, वायु तथा जल संघटक भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? मृदा, वायु और जल संघटक भी कहा जाता है। ये तीनों भौतिक संघटक परितंत्र के उपतंत्र है। तो ये जो है तीनों क्या है? भौतिक संघटक के, जो भौतिक संघटक के परितंत्र है उसका उपतंत्र है। कौन कौन सा? मृदा, वायु और जल उपतंत्र है भौतिक संघटक के। भौतिक वातावरण वायु, प्रकाश, ताप, जल, मृदा जैसी कारकों से बना होता है। भौतिक वातावरण किससे होता है? तो भौतिक वातावरण आप देख सकते हैं जितना भी अजैव है, जिसे अजैव घटक वायु, प्रकाश, ताप, जल, मृदा जैसे कारकों से बना होता है। अजैविक कारक जीवों की सफलता का निर्धारण एवं उनकी बनावट, जीवन चक्र, शरीर क्रिया, विज्ञान तथा व्यवहार पर प्रभाव डालते हैं। तो ये देख सकते हैं जो अजैविक कारक है वो क्या होता है? जीवों की सफलता के निर्धारण और उसकी बनावट, जीवन की जो सफलता होता है उस पर, और उसकी शरीर की जो बनावट की, जीवन चक्र की शरीर क्रिया, विज्ञान तथा व्यवहार पर प्रभाव डालते हैं। ये सब में क्या करते हैं? पर्यावरण प्रभाव डालते हैं। जिस पर्यावरण में जो रहेगा उसी के अनुसार उसका जो है शरीर विकसित होगा, ठीक है। तो पर्यावरण ही किसी जीव पे इफेक्ट डालता है। जीवों के विकास तथा प्रजनन पर जैविक कारकों का भी प्रभाव पड़ता है। तो जो जीव है उसके विकास पर जो क्या होता है? प्रजनन, ठीक है, विकास तथा प्रजनन के जैविक कारकों पर भी प्रभाव पड़ता है। तो वायुमंडल, अब देखते हैं हम वायुमंडल क्या है, ठीक है। वायुमंडल हम सब जानते हैं पृथ्वी की ऊपरी परत जो पृथ्वी को ढाके रहता है, जो गैस से भरा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वायुमंडल। वायुमंडल से आशय पृथ्वी की चारों ओर विस्तृत गैसीय आवरण से है। पृथ्वी पर स्थित अन्य मंडलों की भांति वायुमंडल भी जैव व अजैव कारकों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वायुमंडल की संरचना व संघटक जीवों व वनस्पतियों की क्रियाओं को प्रभावित करता है। तो वायुमंडल क्या है? पृथ्वी की चारों ओर विस्तृत गैसीय आवरण, यानी पृथ्वी की जो है गैसीय आवरण जो पृथ्वी को ढाके रहता है चादर की भांति, उसी को हम लोग बोलते हैं वायुमंडल। और ये जो वायुमंडल है वो क्या होता है? ये महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं जो भी जीव होते हैं उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र का वायुमंडल होता है उस पर। वायुमंडल गैस, जलवाष्प एवं धूल कणों का मिश्रण है। वायुमंडल किससे मिलकर बनता है? वायुमंडल में गैस, जल, वाष्प एवं धूल कण, ये सभी का मिश्रण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में उपस्थित गैसों, पौधों के प्रकाश संश्लेषण, ग्रीन हाउस प्रभाव तथा जीवों व वनस्पतियों के जीवित रहने के लिए एक आवश्यक स्रोत है। वायुमंडल की संरचना के भाग क्षोभ मंडल तथा समताप मंडल पर्यावरण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। क्षोभ मंडल देखिए, पृथ्वी का जो ऊपरी परत क्षोभ मंडल कहते हैं, उससे ऊपर फिर जहाँ पे ओजोन परत वगैरह होता है उसको हम लोग समताप मंडल कहते हैं। ये क्या होता है? पर्यावरण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं, पर्यावरण को ये प्रभावित करते हैं। जल, हम लोग जल जानते हैं, ठीक है। जल पृथ्वी का प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एकमात्र आकर्बनिक तरल पदार्थ है। जल ही एक ऐसे तरल पदार्थ है जो पृथ्वी पर आकर्बनिक रूप से पाया जाता है, जो कि संसाधन, पारिस्थितिकी या आवास के रूप में कार्य करता है। तो जो संसाधन के रूप में भी उसका प्रयोग किया जाता है, पारिस्थितिकी के रूप में भी, और आवास के रूप में, जैसे मछली वगैरह फिर जलीय जंतु का आवास देता है। पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा समान रहती है। पृथ्वी पर जल का जो कुल मात्रा वो क्या होता है? समान रहता है। उसमें क्या होता है?
उसका अवस्था परिवर्तन होता है, लेकिन वो क्या होता है हमेशा उसके जो कुल मात्रा होता है वो क्या होता है समान रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आता है, ठीक है। जबकि यह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है, तो क्या होता है समान रहता है लेकिन एक रूप से दूसरे रूप में गैस, ठोस, द्रव में ये क्या होता है परिवर्तित होते रहते हैं। यह प्रक्रिया ही जल चक्र कहलाते हैं। तो ये परिवर्तित होते रहते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग जल चक्र। जल जीवों की विभिन्न प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। जल जो है जीवों की विभिन्न प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। यह वनस्पति प्रकार तथा उसके संगठक पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। जलीय तंत्र में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें जल में आंशिक रूप से घुली होती है। तो जल में क्या क्या आता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और अन्य गैसें भी होता है आंशिक रूप से, मतलब कुछ कुछ थोड़ा मात्रा में होता है। जो जलीय जीव सब इसका प्रयोग करते हैं। साधारणतः गहरी झीलों व भारी मात्रा में कार्बनिक पदार्थों वाले जलाशयों में पादप प्लावकों तथा अन्य जलीय जीवों की वृद्धि के लिए ऑक्सीजन सीमाकारी कारक का कार्य करती है। तो ये जो है पादप प्लवक, ये एक प्रकार के जीव है जो बैक्टीरिया या फिर शैवाल से क्लोरोफिल लेते हैं। क्लोरोफिल लेके सूर्य के प्रकाश से अपने भोजन वगैरह बनाते हैं, पोषण करते हैं और जलीय जीव में रहते हैं। और अन्य जलीय जीव भी इससे वृद्धि करते हैं, ऑक्सीजन की सीमाकरण कारक का कार्य करते हैं। जल के अंदर ऑक्सीजन की पूर्ति का नियंत्रण वायु से तथा जलीय पौधे के प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होता है। जल के अंदर जो ऑक्सीजन की पूर्ति होती है, जो जीव रहते हैं जल के अंदर, उनके लिए ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करते हैं, जल के अंदर में जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है वो, और वायु से तथा जलीय पौधे, ठीक है। जलीय पौधे प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न गैस, जलीय पौधे प्रकाश संश्लेषण में क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो गैस उत्सर्जन करते हैं उसके द्वारा ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। आगे देखिए हम मृदा भूपर्पट्टी की सबसे ऊपरी परत है जो कि खनिज तथा आंशिक रूप से अपघटित कार्बनिक पदार्थों से निर्मित होते हैं। मृदा का निर्माण शैलों का अपने स्थान पर अपक्षय से या स्थानांतरित तलछटों का जल या वायु द्वारा अपर्दन। तो मृदा का निर्माण किससे होता है, भूपर्पट्टी पर जैसे पत्थर वगैरह होता है उसमें क्या होता है, उसकी अपक्षय आंशिक रूप से अपघटित अकार्बनिक पदार्थों से निर्मित, जो खनिज तथा आंशिक रूप से जो अपघटित कार्बनिक जो सड़ गल जाता है उससे क्या होता है मृदा का निर्माण होता है। या तो पत्थर वगैरह का टूटने जिसमें क्या होता है अपक्षय होता है, वायु या जल के माध्यम से क्या होता है अपक्षय होता है और धीरे धीरे स्थानांतरित तलछटों का जल या वायु द्वारा, ठीक है, अपर्दन होता है। तो ये स्थानांतरण धीरे धीरे क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़े होते होते मृदा में कन्वर्ट हो जाते हैं, बदल जाते हैं। मृदा में पौधे, फसलों, घास, स्थल तथा वनों की वृद्धि होती है। तो मृदा में क्या होता है, जो पौधा होता है, घास होता है, ये सब का क्या होता है वृद्धि होती है वहाँ पे। तो ये सब तो बेसिक है। भोजन, वस्त्र, लकड़ी तथा निर्माण सामग्री के लिए आश्रित रहता है। मृदा का खनिज अवयव उसके मूल पदार्थों के खनिज तथा अपक्षय पर भी निर्भर करता है। तो ये देख सकते हैं ये सब क्या है मृदा पर निर्भर करता है। जैविक घटक, आप देखते हैं हम लोग जैविक घटक, ये तो अजैविक घटक देखें। जैविक घटक पर्यावरण के जैविक संघटक का निर्माण तीन निम्नलिखित उपतंत्रों द्वारा होता है। पादप जीव और सूक्ष्म जीव, हम पहले भी देख चुके हैं, पादप जीव और सूक्ष्म जीव रहते हैं। पादप प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स क्या है हम जानते हैं पेड़ पौधा, ठीक है। पादप जैविक संगठक में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि पौधे ही जैविक पदार्थों का निर्माण करते हैं जिनका उपभोग पौधे स्वयं करते हैं। साथ ही मानव सहित जंतु तथा सूक्ष्म जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन्हीं पौधों पर निर्भर रहते हैं। तो पौधा जो है या पादप जो है क्या होता है महत्वपूर्ण है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही जो है जो भी जैविक पदार्थ होते हैं उसका निर्माण यही करते हैं, ठीक है। जो भी फूड वगैरह बनाते हैं वो क्या करते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा बनाते हैं और अपना उपयोग और मानव, जंतु और सूक्ष्म जीवों इसी पर निर्भर रहते हैं अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से। पौधे पर्यावरण के विभिन्न संगठकों में जैविक पदार्थों तथा पोषक तत्वों के गमन को संभव बनाते हैं। तो पौधे क्या है विभिन्न संगठक में जो जैविक पदार्थ का और पोषण को क्या करते हैं आगे बढ़ाते हैं, मतलब वो चेन का काम करते हैं, वही उत्पादक है। जिससे वो क्या किए, जैसे फल फला तो वहाँ से कोई खाएगा फिर उसके बाद दूसरा जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार वो क्या करते हैं पोषक तत्व एक के बाद दूसरा में ये चेन बनाते हैं और इसलिए इसे क्या बोला जाता है स्वपोषित कहा जाता है। तो पादप क्या होता है स्वपोषित होते हैं, ठीक है। हरे पौधे अपना आहार स्वयं तैयार करते हैं इसलिए उसे स्वपोषित कहते हैं। अब देखते हैं जीव स्वपोषित एवं परपोषित दोनों प्रकार के होते हैं परंतु अधिकांशतः जीव परपोषित ही होते हैं। स्वपोषित जीव अपने आहार का निर्माण स्वयं करते हैं।
जिसे साइनोबैक्टीरिया पर्णहरित की उपस्थिति में एवं ई क्लोरोटिका एक प्रकार का जो है समुद्री जीव जिसको घोंघा बोला जाए, ठीक है, समुद्री घोंघा, जो शैवाल से क्लोरोफिल ग्रहण कर अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं। तो ये जो है साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया और ई क्लोरोटिका ये क्या है, शैवाल से क्लोरोफिल ग्रहण करके अपना भोजन निर्मित करते हैं। इसी प्रकार जैसे हम लोग पादप प्लवक देखें, वो भी क्या है, शैवाल और साइनोबैक्टीरिया से क्लोरोफिल लेते हैं। क्लोरोफिल लेने के बाद वो क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। परपोषित जीव अपने आहार हेतु अन्य साधनों पर भी निर्भर रहते हैं। जैविक पदार्थों के सुलभ के आधार पर परपोषित जीव 3 प्रकार के होते हैं। तो परपोषित जीव 3 प्रकार के होते हैं, मृतजीवी, परजीवी और प्राणी समभोजी। मृतजीवी वे जीव जो मृत पौधे तथा जीवों से घुलित रूप में कार्बनिक यौगिक की प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं क्या होता है, छत्तू, ठीक है, छत्तू जो होता है वो क्या होता है, सड़े गले पदार्थ में उगता है, उससे अपना पोषण करता है। तो ये क्या हो गया, एक मृतपोषी, ठीक है। दूसरा क्या है, परजीवी, वे जीव जो अपने आहार हेतु अन्य जीवित जीवों पर निर्भर रहते हैं। जैसे अमरबेल जो पीला पीला कलर का होता है, वो क्या होता है, पेड़ पौधों में ये होकर उसका रस को ग्रहण करता है। तो वो क्या हो गया, परजीवी का उदाहरण जैसे अमरबेल हो गया। प्राणी समभोजी, वे जंतु जो अपना भोजन या अपना आहार अपने मुख द्वारा ग्रहण करते हैं। सभी बड़े जंतु इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के लिए हाथी, गाय, बैल, ऊँट, ये सब क्या है, प्राणी समभोजी है। नेक्स्ट देखें हम सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीवों को वियोजक या अपघटक, ठीक है, डीकम्पोजर भी कहते हैं। ये मृत पौधे जंतुओं के जैविक पदार्थों को सड़ा गलाकर वियोजित करते हैं। वियोजन प्रक्रिया के दौरान ये अपना आहार भी ग्रहण करते हैं, साथ ही इन्हें सरल रूप में रूपांतरित कर पौधों हेतु पुनः उपलब्ध करते हैं। सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत सूक्ष्म बैक्टीरिया तथा कवक सम्मिलित है। तो सूक्ष्म जीव जो है उसको क्या बोला जाता है, वियोजक या अपघटक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो है जो पेड़ पौधे या तो मृत पेड़ पौधे या जंतु को क्या करते हैं, सड़ा गला के उसको वियोजित करके फिर से मिट्टी में मिला देते हैं, ठीक है। जहाँ पे क्या होता है, पेड़ पौधे उगते हैं वहाँ अपना पोषण करते हैं, तो पौधों के उगने के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। और सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत बैक्टीरिया और कवक सम्मिलित है। आगे बढ़े हम, ये देख सकते हैं उपभोक्ता, ठीक है, उत्पादक क्या हो गया, जो पौधे हो गया। उसके बाद उपभोक्ता, यहाँ पे देख सकते हैं ये दिया है मैप में, ठीक है, ये सब क्या है, जो जंतु है। फिर यहाँ अपघटक सूक्ष्म जीव दिए। ऊर्जा संगठक, तो ऊर्जा संगठक इसके अंतर्गत सौर प्रकाश, सौर विकिरण तथा उसके विभिन्न पक्षों को सम्मिलित किया जाता है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा सौर ऊर्जा कहलाता है, जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होती है, अतः इसे विद्युत चुंबकीय विकिरण भी कहा जाता है। तो सौर ऊर्जा, जो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सौर ऊर्जा कहते हैं, जो क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में होता है। सौर ऊर्जा किस रूप में होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में होता है, अतः इसे विद्युत चुंबकीय विकिरण भी कहा जाता है। इसलिए इसे विद्युत चुंबकीय विकिरण, सौर ऊर्जा को विद्युत चुंबकीय विकिरण भी कहा जाता है। सूर्य की बाह्य सतह की अत्यंत तापदीप्त गैसें नीचे से गर्म होने पर ऊर्जा का उत्सर्जन करती है, जिन्हें फोटन कहते हैं। तो फोटन किसे कहते हैं, फोटन जो सूर्य की जो बाहरी सतह की अत्यंत तापदीप्त गैसें नीचे से क्या होता है, गर्म होता है। सूर्य की बाह्य सतह का अत्यंत तापदीप्त गैसें नीचे से क्या होता है, गर्म होता है, जिसके कारण ऊर्जा उत्सर्जन होता है। और इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटन। जो गैस उत्सर्जन होता है उसे फोटन कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर प्राप्त सौर ऊर्जा को सूर्यताप या सौर विकिरण कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर जो सौर ऊर्जा को सूर्यताप या तो सौर विकिरण कहा जाता है। पृथ्वी की क्षैतिज सतह पर पहुंचने वाले सकल सौर विकिरण को भूमंडलीय विकिरण कहते हैं। तो पृथ्वी की जो क्षैतिज सतह, जैसे पृथ्वी है इस प्रकार पृथ्वी, तो पृथ्वी के ऊपर जो पहुंचने वाले जो विकिरण होंगे ऊपर में, उसके क्षैतिज, उसके समांतर, जो पृथ्वी के समांतर, उसको क्या कहा जाता है, उसी विकिरण को भूमंडलीय विकिरण कहा जाता है। सूर्य की यह ऊर्जा पृथ्वी के तापमान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो पृथ्वी के सभी जीवों के क्रियाकल्पों एवं भौतिक पर्यावरण को भी प्रभावित करती है।
ऊर्जा संघटक के अंतर्गत प्रकाश तथा तापमान को सम्मिलित किया जाता है। तो सूर्य का जो विकिरण होता है या फिर तापमान होता है, क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ पे देख सकते हैं सूर्य ऊर्जा, ये सूर्य ऊर्जा है। यहाँ से क्या हो रहा है, पौधा पे आ रहा है, पौधा अपना भोजन बनाता है, वहाँ से क्या होता है, शाकाहारी या मांसाहारी जो भी जंतु होते हैं वो क्या करते हैं, उसको खाते हैं। या पौधा जब मर जाता है तो उसका अपघट हो जाता है, क्या होता है, अपघटन हो जाता है, और वहाँ से क्या होता है, मृदा बन जाता है। या तो अपघटन होने के प्रोसेस में क्या बनता है, वायुमंडल में O2 और CO2 निर्मित होता है या वाटर निर्मित होता है। या तो पौधा से क्या होता है, पौधा जब मरता है तो अपघटन होता है, वहाँ से क्या बनता है, हम लोग का मृदा, ठीक है, मृदा साथ में जल बनता है, या ऑक्सीजन और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। या पौधा से पहले जीव जंतु जाएंगे, फिर जीव जंतु खाने के बाद क्या होगा, उसकी जब मर जाएंगे तो वो अपघट हो गए, अपघटन होने के बाद फिर से ये मृदा बनेगी, CO2 और ऑक्सीजन बनेगी। ये प्रोसेस क्या है, चलते रहता है।